तो स्प्रिंग जब आता है, जब बहार आती है, इसका जो मतलब ये बहार कि नई जिंदगी, नई उम्मीद, रिजुविनेशन, होप। कांगड़ी का अंदर का जो हिस्सा मिट्टी का होता है उसको फेंक देते हैं और जो उसका विकर वर्क जो घास का बना हुआ होता है उसको रस्सी से टांग के उसको जलाते हैं, विकर वर्क को, और उसको नचाते हैं और कहते हैं त त त त करके फेंक देते हैं, मतलब गई सर्दी। दिस इज़ द टाइम जो सर्दियों में आपने वज़न गेन कर लिया है, बैठे रहे, चले नहीं, खाना ज़्यादा खाया, जो भी किया, एक्टिविटी नहीं, उसको आप शेड ऑफ करिए। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं GK TV और मैं हूं आपकी मेज़बान शिरीन नामान। हर कश्मीरी ने बचपन से ही ये शेर सुना होगा, वंद चालिशीन गली बेई बहार। आज हम बात करते हैं कश्मीर में बहार की आमद की और एक ऐसे एहसास की जो इंसान की रूह को ताजगी और उम्मीद से भर दे। हर नई बहार एक नई उम्मीद लेकर आती है। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर उपेंद्र कौल से। सर, आपका खैर मकदम है हमारे शो। शुक्रिया शिरीन। सर, वंद चालिशीन गलिबेई बहार, किस तरह से बहार की आमद इंसान की मेंटल हेल्थ पे एक पॉजिटिविटी का साइन लेके आती है? देखिए, बहार का जो सीज़न है, जिसको कि स्प्रिंग कहते हैं अंग्रेज़ी में, स्प्रिंग फोर्थ जंप करेगा, वो आता है एक वक्फे के बाद, जो कि विंटर होता है। जो सर्दियाँ होती हैं, ख़ासकर कश्मीर की सर्दियाँ, वैली की सर्दियाँ, बिल्कुल उन 3-4 महीने दिसंबर से लेकर और फरवरी मार्च तक ज़िंदगी बिल्कुल जो है मुर्दा हो जाती है। बिल्कुल। हालांकि बर्फ़ का अपना नज़ारा होता है, लेकिन वो देख देख के भी इंसान तंग आ जाता है जब शाम पर नीचे ही हो। और पुरानी ज़माने की बात मैं बताता हूँ, जबकि इतना आमदरफ़ नहीं था, न सब्ज़ी मिलती थी, हॉकसीनिय से रहना, मतलब सूख, जो ऑटम के मौसम में सब्ज़ियाँ थी उनको सुखा के रखते थे, आलू चावल और वो खाया करते थे, और ऑब्वियसली गोश्त, चिकन, ये चीज़ों से काम चलाते थे। तो स्प्रिंग जब आता है, जब बहार आती है, इसका जो मतलब ये बहार कि नई ज़िंदगी, नई उम्मीद, रिजुविनेशन, होप, वो लेके स्प्रिंग आता है। वो शुरुआत होती है स्प्रिंग की। और पुरानी चीज़ को आप फेंक देते हैं, जैसे सांप होता है ना, अपनी नांगली से बीच में से निकलता है, वो पुराना स्किन निकाल के नई ज़िंदगी में निकालता है। और वो इंसान में ही नहीं, आप परिंदों में देखिए। स्प्रिंग में आप सुबह निकलिए, मुझे बहुत आदत है सुबह 5:30-6 बजे निकलने की। आप देखेंगे जो बर्ड्स होते हैं कैसे चहचहा रहे होते हैं, कैसे गाने गा रहे होते हैं, नए घर बनाते हैं, क्योंकि उनके घर ख़राब हो गए होते हैं, बर्फ़ गिरी होती है, इधर उधर चले जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो आके नए घोंसले बनाते हैं अपने। उसमें एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो हर चीज़ में नई ज़िंदगी सी आती है। कुछ बर्ड्स जो हैं, जो विंटर में आए हुए होते हैं जी, बहुत ठंड और सर्द जगहों से, साइबेरिया से और चाइना से, वो वापस जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनको गर्मी लगने लगती है, वो वापस जाते हैं और नए आते हैं। तो ये एक ऐसा नज़ारा है कि इसको बयान करना मुश्किल होता है। और कई लोगों ने तो इसको बहुत देखा है। सलीम अली एक होते थे ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो कि बर्ड्स को वॉच करते, कहते कश्मीर जैसी दुनिया में कोई जगह नहीं है जहाँ की आप ये बर्ड माइग्रेशन के वक्त, तो वो अपना दूरबीन लेके बैठा रहता था और देखता रहता था क्या हो रहा है। तो स्प्रिंग जो है एक ऐसा मौका है जबकि सब कुछ नया लगता है। और आगे अगर देखा जाए कश्मीरी पंडितों में, जो नया साल है जिसको कि हम नवरेह कहते हैं, नवरेह आता है स्प्रिंग में। सबसे पहला जो मौका आता है स्प्रिंग का, उसको कहते हैं सोंथ साहब, वहाँ से स्प्रिंग शुरू होता है। सोंथ इस बार होली के दिन ही आया था। और उससे भी पहले जब हमारी शिवरात्रि होती है, उस वक़्त से घरों में लगता है कि वंद द्राव, सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, तंग आ गए होते हैं। तो एक फेस्टिवल होता है, पता नहीं आपको पता भी नहीं होगा, कि सब लोग कांगड़ी लेके बाहर निकलते हैं। कांगड़ी का अंदर का जो हिस्सा मिट्टी का होता है उसको फेंक देते हैं, और जो उसका विकर वर्क जो घास का बना हुआ होता है उसको रस्सी से टांग के उसको जलाते हैं, विकर वर्क को,
और उसको नचाते हैं और कहते हैं त त त त करके फेंक देते हैं, मतलब गई सर्दी। अच्छा। और वो दिन होता है तिलअठम कहते हैं उसके, 8 days आफ्टर शिवरात्रि इज दैट डे। सो इट्स ए इम्पॉर्टेंट डे इन द माइथोलॉजी। वो कब से चला आ रहा है। आपने ट्रेडिशंस की काफ़ी खूबी से आपने उनको बात किया, आपने डिस्क्राइब किया कि किस तरह से हुआ करता था। कश्मीर की हर सरगर्मी के साथ जुड़ी एक रिवायत रह चुकी है। आज भी अगर देखें तो स्प्रिंग की आमद में लीच थेरेपी जो कश्मीरी लोग प्रेफर करते हैं वो हम काफ़ी देख रहे हैं आजकल। लेकिन कश्मीरी पंडित्स में ऐसे क्या वेल नोन ट्रेडिशंस थे जो हुआ करते थे ऑन दिस डे ऑफ नवरे विच इज़ द ऑफिशियल ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग? देखिए ऐसा होता है, नवरे जैसे इस बार ही आ रहे हैं 30 तारीख को, 29 की शाम को गुरुजी, हर परिवार का एक गुरु होता है, एवरी फैमिली हैज़ ए प्रीस्ट, वो आता है नए साल का कैलेंडर लेके। वो किताब होती है, पूरा कैलकुलेट किया हुआ मैथमेटिकली होता है, किस दिन अष्टमी आएगी, किस दिन कौन सा फेस्टिवल आएगा, क्या आएगा, वो लेके आता है। और उसके बाद एक थाली, हर फैमिली में एक थाली बनाते हैं, उसके अंदर कई चीज़ें रखते हैं, उनकी सबकी सिग्निफिकेंस है। चावल, चावल के साथ अखरोट, स्याही की दवात, एक पेन, चश्मा, आईना, और ये निजपत्र तो होती है किताब, और एक खाने की चीज़ तो वाई कहते हैं उसको, कड़वा होता है वो, और नमक। तो जो ज़िंदगी की हर चीज़ है वो है, खाना है, और पैसा, कुछ कॉइन्स रखते हैं, खाने की चीज़ और पैसा, ये तो चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। आईना चाहिए, रिट्रोस्पेक्ट इंट्रोस्पेक्ट करने, तो ये चीज़ें एसेंशियल सिंबलाइज करती हैं। और वो कड़वी चीज़ खाई कि ज़िंदगी में कड़वाहट भी आएगी। डोंट बी थिंक कि मिश्री ही मिलेगी, कड़वाहट आएगी। तो ये वो थाली रात को बनाते हैं और उसके ऊपर कपड़ा ढक देते हैं। सुबह जब खुलती है नवरे के दिन, सब लोग उसका कपड़ा उठाते हैं और उसको दर्शन कर, उसको दीदार करते हैं। दीदार करके उसमें अखरोट काफ़ी होते हैं, हर एक मेंबर ऑफ फैमिली एक एक अखरोट उठाता है और जाके पास में, कश्मीर में दरिया पासी होते हैं ना, दरिया में डालता है कि ग्रेटफुल हूँ मैं। उसके बाद वापस आके ताहरी, पीला चावल और घी, उसका वो प्रसाद होता है, निवेद तबरुक, वो खाता है। उसके बाद नए कपड़े पहनता है। और पहले जब मैं बादामवारी जाते थे वहाँ पे, क्योंकि बादामवारी इज़ इन फुल स्प्रिंग, वहाँ पे पूरा होता है फुलाई, बादाम फ्लाई इज़ द फर्स्ट वन टू कम। उसके बाद कई फ्लाईज आती हैं, हर उसकी आती है चेयर फ्लाई, डून फ्लाई इज़ द लास्ट वन टू कम। बट हर फल का जो फ्लाई निकलती है वहाँ जाके पिकनिक का ही बनाते हैं। उस पुराने टाइम में जब यहाँ पे 2-2.5 लाख पंडित होते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख जाके वहाँ पे बैठ के गपशप मारते थे, पिकनिक करते थे, ताश खेलते थे, गुड टाइम, एंड देन कम बैक एंड अच्छा खाना। और क्या होता है, अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा कपड़े पहने, नया साल आ गया। सर, स्प्रिंग की जो ये पॉजिटिविटी है या हैप्पीनेस है, ये इंसान तब एंजॉय कर सकता है जब उसकी सेहत ठीक हो, जब वो सेहतयाब हो। क्योंकि स्प्रिंग में जब वेदर ट्रांजिशन की वजह से फ्लू इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, उससे क्या प्रिकॉशंस हैं जो इंसान उससे सेफ रह सकता है? देखिए ऐसा होता है कि जब ऑटम से विंटर आता है तब भी टेम्परेचर ऊपर नीचे जाते हैं। उस टाइम भी आपको पता है कि इन्फ्लुएंजा काफ़ी आता है, और दैट इज़ द टाइम जब आपको वैक्सीन करना चाहिए। फ्लू का वैक्सीन तो हर साल करना होता है, और निमोनिया का हर 4-5 साल में, स्पेशली एक्सट्रीम्स ऑफ एज में, छोटे बच्चे को और एल्डरली को वो करें। तो फिर जब स्प्रिंग आएगा उसका पीक असर होता है। तो आपको जो कॉमन टाइप्स ऑफ फ्लू हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ निमोनिया, न्यूमोकोकल निमोनिया जो सबसे कॉमन है, उसके से राहत मिलती है, बचाव मिलता है। और फिर जब स्प्रिंग आता है तो दैट इज़ द टाइम आपको अच्छा लगता है कि अब हम घूमने निकलें। सर्दी में डाई हार्ड्स लाइक मी तो निकल जाता है, मैं तो सर्दी में भी निकल जाता हूँ कपड़े वपड़े पहन के, लेकिन मजबूरी होती है ना। लेकिन स्प्रिंग में अच्छा लगता है, बाहर निकलते हैं, मैंने जैसे बताया पेड़ दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, उसमें से वो निकल रही है, क्या कहते हैं, पत्ते निकल रहे हैं। आपका अगर सहन है, सबके पास सहन भी होता है, उसमें फ्लावर निकल रहे हैं, वो देखना बड़ा पसंद आता है। तो फिर
एक्सरसाइज करना, चलना, अपनी अपनी सेहत के हिसाब से, अपने अपने शौक़ के हिसाब से। साइकिलिंग, बाइसिकलिंग वाला साइकिल चलाता है, जाइए आप उसके ऊपर फोर शोर रोड पे साइकिलिंग करके आ जाइए, इधर भी डाल उधर भी डाल, वहाँ से वापस आइए, आते वक्त आप देख लीजिए बाग हैं, इधर हैं उधर हैं। तो सेहत अच्छी करने का भी एक बहुत अच्छा मौका है आपको। और हाँ, जिसको अब 10% आबादी बीमार थी, कुछ थी, ये था, उसको इलाज करना है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दिस इज़ द टाइम, जो सर्दियों में आपने वज़न गेन कर लिया है, बैठे रहे, चले नहीं, खाना ज़्यादा खाया, जो भी किया, एक्टिविटी नहीं, उसको आप शेड ऑफ करिए। अच्छा। और स्प्रिंग बहुत अच्छा टाइम है, स्प्रिंग और अर्ली समर। कश्मीर में अर्ली समर भी बड़ा प्लेजेंट होता है, मई तक तो अच्छा होता है ना, फिर आते हैं वो 2-2.5 महीने अजाब के और गर्मी के। सर, एक मेंटल हेल्थ के पेशेंट के लिए किस तरह से स्प्रिंग पॉजिटिविटी लेके आता है? जैसे हाउ कैन स्प्रिंग हेल्प हिम टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, जो ऑफ कोर्स वो अपने टफ टाइम्स के साथ डील कर रहा होता है? देखिए, ऐसा होता है, जो इंसान ठीक होना चाहता है, जिसके दिमाग में थोड़ी पॉजिटिविटी है, वही इन चीज़ों को करे। जो कि बिल्कुल बैठा हुआ है, डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, उसको आप कुछ भी कर दीजिए, कितने बैंड बाजे बजा लीजिए, कितने फूल दिखा दीजिए, वो तो गया। उस इंसान को तो मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे है जी, वो स्प्रिंग का, बाहर का ये जो है मौसम, उसमें बाहर निकल के पॉजिटिविटी, घर से अंधेरे कमरे से बाहर निकल के सुबह की रोशनी देख के, फ्लावर्स देख के, उसको पॉजिटिव, नेचर पूरी कोशिश कर रही है उसको पॉजिटिविटी देने की। अब उस पर डिपेंड करता है कितनी ले पाता है। लेकिन इस मौसम के अंदर थोड़ी भी इंक्लिनेशन होगी तो आप पॉजिटिव होते हैं, और आप घूम के जब आएंगे, यू आर ए डिफरेंट पर्सन। जब आप नींद से, बिस्तरे, रज़ाई से निकले और जब वापस आए, उसके अंदर मेंटल मेकअप में फ़र्क आ गई होती है। ओके सर, अब मैं आपसे एक पोएटिक अंदाज में कुछ जानना चाहूँगी। जिस तरह से होप को लिया जाता है या स्प्रिंग के लाया हुआ रिन्यूअल लिया जाता है, हमेशा उसको लाइफ के साथ क्यों सिंबलाइज किया जाता है, किसी और चीज़ के साथ क्यों नहीं? देखिए, हर चीज़ की लाइफ ही होती है ना। पौधा भी सर्दी में कहाँ होता है? गुलाब का पेड़ है, वो तो ख़त्म नहीं होता सर्दी में, होता मसर, कांटे लगेंगे, हाथ लगेंगे। जैसे स्प्रिंग आता है, वही वाला प्लांट, उसके अंदर बड आनी शुरू होती है, खिलना शुरू होता है, और फिर देखिए क्या रंगीन फल निकले। ऐसे ही जो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बीज बोते हैं, ताकि वो जब स्प्रिंग आएगा तब निकलेगा। तो इसी तरह से इंसान भी, जैसे स्प्रिंग इज़ ऑल्सो सिनोनिमस विद स्कूल। नई जमात में जाता है बच्चा, नई जमात में नई किताब आती है उसके पास, नई कॉपी आती है उसके पास, नया पेन आता है उसके पास, नया बस्ता आता है उसका, होप कि अब आगे जाना है, पीछे गया। तो ये एक और किस्म की पॉजिटिविटी है। तो इंसान में, पौधे में, जानवर में, जैसे मैं बताया, अपना घोंसला नई जगह बना रहा है, घर नया बना रहा है, तो स्प्रिंग में वो फीलिंग आती है कि क्यों ना मैं भी अपने घर को थोड़ा सा और चमकाऊँ। उसके साथ साथ कई फेस्टिवल्स आते हैं। अब जैसे न्यू ईयर, मैंने नवरे बताया, नवरे जो कश्मीरी नवरे है, ये हज़रत ईसा के इंतकाल से 3045 साल पहले शुरू हुआ है। दैट इज़ द हिस्ट्री। वो क्या हुआ था, 7 सप्तगुरु कहते हैं उनको, 7 sages had collected at one place। और उन्होंने कहा कि जब सुबह की रोशनी, सूरज की, आफताब का पहली किरण पड़ेगी जिस जगह पे, वहीं पे हम होने चाहिए। तो वो वहाँ थे, और वो जगह पड़ी जिसको आज कहते हैं कश्मीरी पंडित, उसको चक्रीश्वर कहते हैं। वो है हारी पर्वत का एक बड़ा पत्थर, उसके ऊपर पड़ी। तो वहाँ से उन्होंने कहा ये आज से नया साल हो गया। वो नया साल सिर्फ कश्मीरी ब्राह्मणों का था, एंड जैसा इंडिया तो था ही नहीं ना, 3045 में हिंदुस्तान थोड़ी था, वो तो छोटे मोटे जगह होती थी, राजे आते थे जाते थे। तो वही डेट को कितने लोगों ने फिर हज़ारों साल के बाद लिया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इसके अंदर इसको कहते हैं उगाड़ी, मणिपुर,
वहाँ कहते हैं इसको चिरियोका। तो कई जगह है। पर्शियन न्यू ईयर, नवरोज़, वो भी तो अभी आता है जी। शिया इस्लामीज़, इस्माइलीज़, उनका भी ये न्यू ईयर है। तो ये न्यू ईयर बहुतों का है, इस एरिया के बहुत लोगों का न्यू ईयर है, अलग अलग। अब जैसे क्रिश्चियंस का तो क्रिसमस के बाद फर्स्ट है, उनका तो कैलेंडर दूसरा है जी, तो बहुत सारी आबादी का ये न्यू ईयर। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ ए सिंबल। एक महीना कोई भी चाइनीज़ इंसान चाइना में अगर जाए, मैं गया हूँ 4-5 बार, कोई काम नहीं करेगा, सब फैमिली गेट टुगेदर होगा। और चाइनीज़ न्यू ईयर दैट ऑल्सो कम्स इन स्प्रिंग, दैट ऑल्सो कम्स इन फरवरी मार्च। So spring is the base. Base for happiness, something new, looking forward to rejuvenation, new life, positive. Thank you so much, sir. Let's us also be quite positive to hear from you again sometime. Thank you. आपका बहुत शुक्रिया, आपने जी के पॉडकास्ट को अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।